नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला, नानक 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 नाम चढ़दी कला। तेरे भाने सर्वदा भला। धन गुरु दर्शन, धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। धन त्रिलोचन। सब ठीक हो साथ संगत जी? जी कृपा महाराज जी। ये गुरु महाराज तेरे बच्चे हैं, अपना हाथ इनके सिर पर रखना, खुश रखना है। सच्चे पातशाह जो तेरे दर पे आया है, तू कभी खाली नहीं भेजता। हमने पता नहीं कितने दिन हो गए सत्संग सुनते सुनते, लेकिन संगत का और गुरु के बारे में ज्ञान नहीं हुआ हमने। संगत के और गुरु के दर्शन करने से क्या फल मिलता है, ये बहुत कम जीव जानते हैं। शास्त्र नदी ये जो बैठा है, ये परमात्मा का रूप है। इसके दर्शन करने से और गुरु के दर्शन करने से क्या फल मिलता है। धन गुरु नानक देव जी से एक सेवक ने सवाल किया था, बड़े ध्यान से सुनना, आपको जो है इसमें कुछ जरूर मिलेगा। संगत के दर्शन करने से और गुरु के दर्शन करने से क्या फल मिलता है। सेवक ने सवाल कर दिया गुरु नानक देव जी से, महाराज जी मुझे इतने दिन हो गए मैं सत्संग सुन रहा हूं, और आप भी कह रहे हो सत्संग में आया करो, सत्संग सुना करो, हमारे को तो कुछ मिला ही नहीं आज तक। तो कुछ जीव जो है ना फिर ऐसे टूट जाते हैं, और वो कभी गुरु की नहीं होती, वो हमारी होती है, क्योंकि हमारा अपना विश्वास जो है ना गुरु के प्रति नहीं होता। हम बैठे सत्संग में सोच कुछ हो रहे हैं, वो सत्संग जो है ना एक शब्द भी उसके अंदर नहीं जाएगा। फिर तो धन गुरु नानक देव जी ने उस सेवक को कहा, तुझे इसका पता करना है? हाँ जी, अपनी आंखों से देखना है या प्रैक्टिकल करना है? न बोले महाराज जी मैं तो आंखों से देखूंगा, जब मैं विश्वास करूंगा ना, मैं वैसे विश्वास नहीं करता। बोले अच्छा आंखों, मुझे इतने दिन हो गए सत्संग में आते हुए, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, और आप रोज को नाम जपो, सत्संग में आओ, संगत करो, क्या फल मिला मुझे? मेरे को समझाओ इसके बारे में, और मैं आंखों से देखना चाहता हूं, मुझे क्या इसके दर्शन करने से क्या फल मिलता है। धन गुरु नानक देव जी कहने लगे, चल पुत्र, यहां से थोड़ी दूर एक पेड़ है, और उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जा तू, और तूने सिर्फ कहना किसी से कुछ नहीं है, और देखना उस पेड़ की तरफ, जो भी कुछ तुम्हें वहां दिखा है फिर बताइए तो संगत मान गए। बोला सतवचन महाराज। अब वो सेवक गुरु नानक देव जी के दर्शन करके, गुरु महाराज जी के दर्शन करके और संगत के दर्शन करके, और वो उस पेड़ की तरफ चलने लगा, और उस पेड़ के नीचे जा लिया। तो उसने जो है ना वहां खड़ा होकर देखा, वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जंगल था। एक पेड़ के ऊपर दो कौवे बैठे, और वो जो है ना उस टहनी के ऊपर जो है ना उसकी नजर पड़ गई, भाई यहाँ तो कौवे बैठे हैं। और जब उसने नजर करी उनकी तरफ, तो कौवे से जो है ना वो बुगले बन गए। नजर करते ही जो है ना बुगले बन गए वो। अगले दिन वो फिर सत्संग में आया, फिर गुरु महाराज जी ने उससे पूछा, भाई कल तू देख उस पेड़ के नीचे गया था ना, क्या देखा कल? कहने लगा महाराज जी
वहां कौवे बैठे थे और मैं आपके और संगत के दर्शन करके मैं गया और मैंने उनकी तरफ नजर करी तो वो कौवे बन गए। बोले आज फिर चाचा चल देख कमा। वो अगले दिन फिर चला गया और वो तो कौवे दोनों उसी टहनी में बैठे। उसने फिर पेड़ के नीचे जा गए, खड़ा हुआ देखा और वो नजर गई उसकी कौवे के ऊपर तो कौवे से बुगले भगत बन गए, बुगले बन गए। वो फिर बदल गए। अगले दिन फिर आया, फिर कल महाराज जी ने पूछी उससे, कल भाई कल क्या देखा? बोला जी वो तो बुगले थे, कौवे से बुगले बन गए वो। बोला तीसरे दिन फिर जाए चल आज फिर दर्शन कर उनके। अब वो फिर गुरु के दर्शन करे, संगत के दर्शन करे, फिर चला गया वो उस पेड़ के नीचे और उसने जो ना बुगले की तरफ ध्यान किया तो बुगले से मैं हंस बन गए। अगले दिन फिर बताया कल क्या देखा भाई तूने वहां? बोला जी वो बुगले से हंस बन गए। बोला आज फिर जा देख कर उनके दर्शन करना। और वो दर्शन करने के लिए गया, वो तो हंस थे वहां बैठे थे। अब उसने जो ना उनकी तरफ लखाया तो हंस से वो इंसान बना दिए। अब वो जो मनुष्य की दुनिया में जो आए और उन्होंने उससे पूछा भाई तू रोज की रोज आ जाता है हमारे पास यहाँ, और जब तू हमारे तरफ ध्यान करता है हमारी तो जो नहीं बदलती तुमने, तू किसके दर्शन करके आता है? तो उनने जो ना फिर जवाब दिया, उसने जवाब दिया बोला मैं अपने गुरु के और संगत के दर्शन करके आता हूं। उसने फिर अगले दिन बताया महाराज जी को जागा। गुरु महाराज जी ने उससे पूछा कल क्या देखा? बोले महाराज जी वो तो हंस से जो है ना इंसान बन गए। और उन्होंने मेरे से ये पूछा, हंस से इंसान बना दिए महाराज जी ने। बोला प्रैक्टिकल ये अपनी आंखों से देखा ना था ना? हाँ जी मैंने अपनी आंखों से देखा। अब और मैं क्या बताऊं तेरे से? गुरु के और दर्शन कर, संगत के दर्शन करने से इंसान बनाता है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा। हमारे को अभी तक पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं हमारे को। सत्संग में आती दफे भी जो ना आज ये जो कामों में उलझे पड़े हैं ना, एक दिन ऐसा हुआ सत्संग में, एक दिन गुरु भी फिर लुका देगा मुझे भी काम है, जब मैं भी नहीं सुनता तेरी। सत्संग कहीं हो गुरु का, ये घड़ियां जो ना परमात्मा के खाते में लगती है। और ये समय जितने टाइम आप यहां बैठे हो, जब आप घर से चले हो आपका सेवा में लिखा गया है ये समय। और यो सारा का सारा समय जो ना आपके अकाउंट में जाएगा। और यो समय एक दिन हमारे जो कर्म तो हैं ही ऐसे, क्योंकि हम दुख तो भोग ही रहे हैं, कभी कहीं आ जाता कभी कहीं आ जाता, हमारे को परेशानियां तो हैं ही। ये उसमें जो है ना डेवलपमेंट होकर, और महाराज जी अगर बैलेंस बढ़ा थोड़ा तो उस दुख को भी कम कर देता। किसके अकाउंट में बैलेंस बढ़ा चल कर दे थोड़ा। आप अरदास लगाओगे सुबह उठते ही महाराज जी मेरा ये दुख हो गया, मुझे ये परेशानी हो रही है, अगर तेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ा तो महाराज जी को देने में क्या हर्ज है बताओ? अब महाराज जी कई जीवों को कह देता चल इतने दिन सिमरन कर, करवाता है। और जो उसके अकाउंट में 5-7 रुपये पड़ जाते हैं फिर उसको उसका दुख भी काट देता है। और जो है ही नहीं अकाउंट में कुछ तो उससे सुमरन करवाते हैं, फिर सेवा करवाते हैं उससे। लेकिन काल की इतनी जबरदस्त पकड़ हो रही है
आपको सत्संग में भी नहीं आने देता। ये इनका कसूर नहीं है, संगत का कसूर नहीं है, ये काल अपना खेल खिला रहा है। आज किसी को भी मतलब दोष नहीं देना चाहिए, जिसकी जो करनी है अपने आप फल भुगत लेगा वो। लेकिन वो हमने जो ना थोड़ा सोचना पड़ेगा, गुरु के बारे में जो ना आना पड़ेगा, हमने गुरु की शरण में आना पड़ेगा, जब भी हम इस काल से बच सकते हैं। देखो बहन जी बैठी कुर्सी के ऊपर, जिस दिन से गुरु से डरना नहीं, डरना नहीं है, वो कुछ आपको जो ना सिखा के जाएगा, सिद्धक ले आना अपने अंदर। जो हो रहा ठीक हो रहा, जो होगा वो भी ठीक होगा। अपने गुरु पर भरोसा रखना आपने। अगर गुरु पर भरोसा नहीं रहा ना, फिर जो ना काल जो ना फिर वहां अटैक करेगा। आज इस संसार में हम इतने बिजी है, इतने बिजी है, अगर हम घर से निकल ही नहीं पाते। और ये इतना गंदा तालाब है, इसमें से हर एक नहीं निकल सकता। इसमें से वही निकल सकता है जिसने गुरु के प्रति प्यार, गुरु के प्रति लगन, मैंने सेवा करनी, मैंने सुमरण भी किया है, तो वही सत्संग में आएगा। अना रोक देगा इसको, एक टेढ़ा खेलेगा इसका। इसने तो परमात्मा को भी कह दिया था, हम देवी देवताओं तक सीमित थे। कोई भी देवता कितनी पूजा पाठ करके कोई देवता जो है सामने नहीं आ सकता। सिर्फ एक गुरु ऐसी शक्ति है, गुरु ऐसी ताकत है जो रूप धारक है, अपना शरीर धारक है, जो अपना संगत के सामने, पब्लिक के सामने और आने का ज्ञान देता है वो। बाकी कोई नहीं आ सकता, कोई शक्ति नहीं आ सकती। हम तो वो पूजा पाठ में ही करे रहते हैं। करे जाओ, भूखे मरा जाओ, व्रत करे जाओ, इससे क्या होगा? सिख पंथ में तो ये चीज है भी नहीं, मानते ही नहीं गुरु जी ने इनको। एक सेवक था और वो उस राज में जो है ना वो पूजा पाठ ज्यादा जो होया करते और वो व्रत कर्म करवाया करता वहां। तो उसने जो वो सिख पंथ से था, उसने जो है ना वो व्रत नहीं करे, उसने अपने गुरु पर विश्वास था। अब वो बात जो है राजा के पास पहुंच गई, बोला महाराज जी सारा राज में जो है सब व्रत कर रहे हैं इस देवताओं को खुश करने के लिए, यो एक बंदा ऐसा है इसने ये व्रत नहीं कर रहा। बोला बुलाओ उसको। वो बुलाया बेचारा, भाई मेरे राज में तो सब व्रत करते हैं, तू क्यों नहीं कर रहा? नो बोला जी व्रत करने से क्या होता है, आप किसी की निंदा चुगली ना करो, किसी की तरफ बुरा ना देखो, किसी का बुरा ना सोचो। और आप तो राजा हो, आपके राज में तो सारी डाल के इंसान मिलेंगे, कोई ना करने वाला भी मिलेगा, कोई करने वाला भी मिलेगा। राजा साहब ऐसे नहीं होगा, ये आपके राज में सारी तरह के इंसान है। बोला नहीं तेरे को सजा मिलेगी। बोला महाराज जी आप सजा दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं व्रत नहीं करूंगा। हम अपनी जुबान पे जो ना ठीक रहते हैं, हम किसी को बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं बोलते, किसी की निंदा नहीं करते, यही व्रत है हमारा। और आप राजा होकर भी वैसे तो व्रत करते हो और वैसे किसी की निंदा भी कर लेते हो और किसी की चुगली भी कर देते हो, फिर वो व्रत क्यों है? राजा जो है ना वो नाटक ने बोला जी मैं व्रत नहीं करूंगा। अब राजा जो है ना गुस्से में आ गया, पकड़ो इसको, पुलिस वालों को कह दिया उसने, ले जाओ इसको अंदर गिरो, ये मेरी बात नहीं मानता। अब पुलिस वालों ने जो ही उसको पकड़ा तो राजा के जो ना वो बेहोश हो गया। राजा बेहोश हो गया उसको पकड़ते ही, क्योंकि गुरु का सेवक था। कौन हाथ लगा सका गुरु के सेवक का?
जब उसको पकड़ कर ले जाने लगे पुलिस वाले, राजा बेहोश। कहने लगा यार ये क्या हो गया मेरा, एकदम। उसको ले जाकर अंदर गिर दिया। उधर से जो ना गुरु महाराज जी ने उस राजा को ही दिखा दिया ना, बोले राजा साहब आप क्या कर रहे हो, मेरे सेवक को आप अंदर ले जा रहे हो। अरे जिसने कुछ किया नहीं करता वो, हम नहीं मानते इस चीज को, वो गुरु के बहाने में है। अभी रिजल्ट है तेरे सामने राजा, उसको छोड़ दे। गुरु ने खुद जाकर जो है उसको दर्शन दे दिए, बोला छोड़ दे सेवक को। और राजा ने जो है उसको छोड़ना पड़ा फिर वहां। तो गुरु क्या नहीं कर सकता, काल को भी बचा सकता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज और कुछ सेवक घूमते घूमते जंगल में चले गए। रात का टाइम हो गया। एक सेवक इतना प्यारा था महाराज जी का, इतना प्यारा था। अब महाराज जी ऐसे आसन लगाकर बैठे। पहले तो उस सेवक ने जो है ना महाराज जी का पहरा दिया, भाई जंगल का मामला, कोई जानवर ना आ जाए गुरु जी के पास, महाराज जी के पास कोई जानवर ऐसा ना आ जाए जो गुरु का नुकसान कर दे। कुछ घंटे रात का टाइम था, उस सेवक ने जो है ना पहरा दिया गुरु महाराज जी का। ध्यान से सुन लो तक उसका जन्म कैसे सफल करता, कैसे उसके कर्म दोष काटता गुरु महाराज जी। अब जब 2-4 घंटे उसमें हो गए, बेचारे ने रात में चुकर देगा घूमा, गुरु की सेवा कर रहा, कदे कोई ऐसा कीड़ा काटा नहीं आ जाए महाराज जी के पास। अब उसको नींद आने लगी। अब वो कहने लगे महाराज जी आप उठो, आपने ये जो ना पहरा देना पड़ेगा, अब मैं सोऊंगा, मुझे तो नींद आ गई। कहने लगा पुत्र कोई बात नहीं, अब तू सो जा। अब वो सेवक जो है ना महाराज जी के चरणों में सिर धरका है, उसने सिर धर दिया महाराज जी के चरणों में, और वो सिर धरकर जो है ना वो सो गया, मस्त हो गया खती। और गुरु जी जो है ना चरणों में सिर धरया सेवक के, और ऐसे जो है ना चुगर देना में ध्यान कर रहे हैं कभी। और इतनी कुछ समय के बाद एक सर्प आया निकल के, और गुरु जी ने देखा रात का टाइम, सेवक जो है ना गोड्या में सिर धर रहा और सर्प आने लग रहा। और महाराज जी ने उससे कहा भाई ये मेरा सेवक है, तो इसके पास क्या आ रहा है, किस लिए आ रहा है। और जो पूर्ण पुरुष होते हैं वो तो उसके अंदर की भावना को समझ लेते हैं इनकी। उसने सर्प ने कहा गुरु महाराज जी से, आप हमारे बीच में मत आइए। गुरु महाराज बोला क्यों। अब इसने पिछले जन्म में जो है ना मेरा जो है ना चक्कू से काटा था मेरे को, और मैंने इसका खून पीना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब वो सर्प जो ना सवाल जवाब करेगा गुरु महाराज से, और सेवक सौन लगेगा गोड्या व सिंदर का, कोई पता नहीं। कह लगा देखो गुरु महाराज इसने मेरे को मारा और मैं भी इसको छोड़ दूंगा नहीं, मैंने इसका खून पीना। बोले अच्छा अब गुरु तो गुरु ही होता है। बोला तेना खून ही पीना ना, हाँ मैंने खून पीना, इसको छोड़ा नहीं मैंने जिंदा। अब गुरु कहने लगा कि देख तू मार तो सकता नहीं इसको, लेकिन मैं तेरे को खून पिला दूंगा इसका। अब उसने जो है ना गुरु महाराज जी ने उसका थोड़ा शरीर काटा, पता तो उस लड़के को भी है। गुरु महाराज जी काट रहे हैं शरीर को, और महाराज जी ने वो खून निकाल गए और उस सर्प को आगे कर दिया। बोला ले पी ले जा इसका खून, और उसका खून पिया, और वो तो चला गया, जाए तेरा बदलाव करेगा। उसको भी बचा लिया और उसको भी बचा लिया। देखो पूर्ण गुरु की, गुरु क्या नहीं कर सकता। अभी माता जी कह रही थी कर देगा गुरु जी, अरे गुरु क्या नहीं कर सकता। अगर वो चाहोगा तो वो ऑपरेशन भी नहीं होते होगा। अंतर्यामी है गुरु महाराज जी। बोल जाता वो। मैं सुबह गाड़ी में से आ रहा था ना, वो गाड़ी में ना गेट के अंदर रोकी, और वो गेट खुलता है, महाराज जी ने बोले अब मेरे ही रूप में तो सिर का दर्द नहीं खत्म होता,
ये शरीर में दुख आ गया महाराज जी, यो ही हमारा खत्म होता, टूट जाते हम गुरु से। देखो दुख तो आएंगे, आएंगे 100% आएंगे, लेकिन वो कम हो जाएंगे गुरु के चरणों में आने से, वो कम हो जाएंगे थोड़े। हर माँ बाप चाहता मेरा बच्चा साफ हो, सुथरा हो, कोई दाग ना लगे इसके ऊपर। ऐसे गुरु हमारे को चाहता मेरे बच्चे, मेरे आत्माएं ये बिल्कुल साफ होगा वो मेरे पास, कोई किसी किस्म का दाग ना हो, किसी किस्म का कोई ऐसा कर्म ना हो इनका। जैसे हमारे महाराज जी, महाराज दर्शनदास से लास्ट टाइम में भी एक कर्म ऐसा रह गया था जो कि शिकार होना पड़ा, वो शहीद होना पड़ा इनको। कर्म था वो, कोई वो भुगतना पड़ेगा। और वो होते महाराज जी जो ना सचखंड में चले गए, देखो परमात्मा में मिल गए। उसके पास वैसे थोड़ी जाया जावा, इतने बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं रास्ते में, वो कैसा जैसी जान दे जीव को। जाते जाते भी हमारा ध्यान भटका देंगे, सुमरण में बैठे हुए जब भी ध्यान भटकाओगे आपका वो। अगर सत्संग में जाओगे जब भी बोल लेंगे आपसे लोग बाग मेरा नहीं किए क्या देंगे, लेकिन आपने जाना नहीं दरबार से, आपने गुरु से मतलब है, ये गुरु का दरबार है, इससे पीठ फेर कर नहीं जाना। किसी ने कुछ कह नहीं दिया तो शांति से गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास लगा दो, महाराज जी मैं आया हूं और मेरा माथा टेक हुआ कबूल कर लो बस। लेकिन गुरु से पीठ फेर कर नहीं जाना। अगर आपने पीठ फेर दिया, गुरु ने पीठ फेर ली तो फिर क्या होगा? कई जन्म लग जाएंगे गुरु को खुश करने में। कदे भी अपने अंदर ये बात मत लाइयो मैं नहीं जाऊंगा दरबार में। अरे गुरु के दरबार से क्यों नाराज हो गई तुम? ये गुरु का दरबार है, किसी का अपना पर्सनल दरबार थोड़ी है। ठीक है कोई नहीं करने देता, कोई बात है कुछ है, मत्था टेक कर अपना बैठ जाओ, चुपचाप सुमरन में ध्यान रखो, सत्संग में ध्यान रखो, बस किसी से फालतू बात नहीं करनी है आपने। आप जोड़ी बढ़कर ले जाओगे, कम से कम गुरु से तो जुड़े रहोगे आप। गुरु से दरबार में कभी भी आना बंद मत करना। ये गुरु का दर है और सचखंड वो ऊपर है। अगर जिस दर में ही नहीं आओगे तो सचखंड में कैसे पहुंच जाओगे आप? दर में प्रवेश होना पड़ेगा। अरे यहीं से तो चढ़ाई शुरू होती है, पहली सीढ़ी तो यही है, हम यहाँ आते हैं, पहली क्लास तो यही है। और इसी क्लास में गुरु ज्ञान के जरिए से जो हमारे को ऊपर चढ़ाता है। जिस ये एक सत्संग ही है, वहां भी जो ना 24 घंटे कीर्तन होते हैं, बंद नहीं होते वो कीर्तन। और ऐसी संगत बैठती है वहां भी, और ऐसे महाराज जी बैठे हैं सचखंड में। और वो देवता है, वहां देवता है। अभी मैं जब परसों महाराज जी के पास गया तो मत बोलो, आधा मत बोलो उसको। हाँ। जब हम बोलना सीख जाएंगे, ना बोलना हो तो मांगो इससे, गुरु महाराज मुझे बोलने की कला दे दे, गुरु महाराज जी मुझे बोलने की कला दे। एक दिन नहीं सुनागा, 2 दिन नहीं सुनागा, 3 दिन नहीं सुनागा, ऑटोमेटिक दे देगा वो। और मैंने तो खुद महाराज जी से कोई बात हो गई थी, मैं बोल रहा जी कुछ आ जाए, कभी कुछ आ जाए, वो हमारी मति होती है। और जिस दिन गुरु की मति आ जाएगी ना अंदर, वहां कोई भी कुछ नहीं होगा, फिर गुरु बैठ जाएगा अंदर आने। और जब गुरु बैठ जाएगा तो गुरु की मति आ जाएगी। और गुरु की मति में जीव हम रहेंगे ना, हम कोई भी गलत, कोई भी विचार, कोई भी सोच हमारी जो ना वो खराब नहीं जा सकती। बढ़िया सोच होगी, बढ़िया विचार होंगे, और बढ़िया सेवा करेंगे, और बढ़िया सुमिरन होगा।
हम इतने ही परेशान है, हम इतना अपनी मति से काम कर रहे हैं, और जहां अपनी मति आओगी ना वहां मेरे को दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जब गुरु की मति आ जाएगी वहां सुख और भक्ति और सेवा सुमन ऑटोमेटिकली जो है ना गुरु जो है ना वो बढ़ाता रहेगा, ले जाएगा फिर वो ऊपर तक। कभी पूछा करो गुरु महाराज जी से, आंख बंद करके पूछ लिया करो, महाराज जी हम ये रास्ता भूल चुके हैं, हमारे को रास्ता बताओ। बोल लेगा वो, रास्ता दे देगा वो। हम महाराज जी हमारे साथ ये समस्या आई हुई है, इस समस्या का समाधान करो गुरु महाराज। समाधान ऑटोमेटिकली समाधान होता चला जाएगा। कोई दुख आ जाए महाराज जी, जाने मन जाने में हमारे से कोई ऐसा कर्म होया, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, और मेरा ये दुख दूर कर दो, और दुख दूर भी कर देगा। क्या नहीं कर सकता वो। जब वो एक कौवे से बुगला भगत बनाया, बुगले से उसने हंस बनाया, और हंस से फिर इंसान बना दिया, तो आदमी के दुख नहीं काट सकता गुरु महाराज जी। ये तुम देवता बनाने के लिए तो महाराज जी जो है ना तुम्हारे को सचखंड में बुलाता है। उसने तो 4 बार में करके जो है ना महाराज जी ने जो है ना ये दिखाया, एक कौवे से जो है ना इंसान बना, और आपको तो डायरेक्ट यहाँ सत्संग में बुला के सीधे को तुम्हारे को देवता बनाना मैंने, तुम्हारे को तो देवता ही बनाना मैंने, सीधा बोलता महाराज जी। बताओ, ऐसा गुरु, पूर्ण गुरु की पहचान है ये, जो डायरेक्ट देवता की बात करता है। उसमें तो पक्षियों वाली बात आई ही नहीं है कोई भी। अरे मारे महाराज जी तो मैं तो सीधे देवता मैं ही बनाऊंगा, आपको देवता बनाने के लिए ले आया हूं नानक सचखंड धाम में। लेकिन हम बनना ही नहीं चाहते, हम सत्संग में ही नहीं आते, ना हम सेवा करते, फिर गुरु क्या करेगा? गुरु कुछ नहीं कर सकता। एक दिन जो है ना हमने नीचे नाड़ करनी पड़ेगी, बोल नहीं सकते हम उसकी आज्ञा, फिर बैठा मिलेगा ये परमात्मा। गुरु का काम है उसके दर पर ले जाकर छोड़ देगा, ले महाराज जी ये आपकी आत्मा, इसको संभालो। फिर क्या मुंह लेकर जाएंगे हम उसके पास? नीचे नाड़ करके खड़े होंगे। बहुत समझाया गुरु महाराज जी ने, लेकिन हमने अनसुनी कर दी गुरु। पछताएंगे फिर हम, समय निकलने। एक एक सांस, पूरे वर्ल्ड में 700 मिलियन जनसंख्या बताई महाराज जी ने, मैं नहीं बता रहा, गुरु बता रहा। इंडिया के अंदर 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख में 1 लाख डेली के आदमी जो ना सुनते हुए खत्म हो रहे हैं। और तुम्हारे कितने अच्छे भाग है गुरु महाराज जो ना तुमने रात ने सुहा भी दे और फिर ठा भी दे। देखो कितने अच्छे भाग है तुम्हारे, और ना 1 लाख डेली के जो ना सुनते हुए खत्म हो रहे हैं। शाम को सोते हैं, रात ने वो 4 पाई रात में ही खत्म हो जाते हैं। 1 करोड़ 30 लाख जनसंख्या में 1 लाख के करीब जो है ना सोते हुए जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन तुम कितने अच्छे भाग्यवान आत्मा हो जो गुरु तुमने उठाता भी है, तुम फिर भी नहीं उठते, और फिर भी अपने सत्संग में बुलाकर तुमने जो है ना अपना सत्संग भी सुनावा, सेवा भी करवावा तुम्हारे से, और हॉस्पिटल तक नहीं जान देता तुमने। उन 1 लाख में देखो गिनती नहीं है, बचा दिया ना। उन 1 लाख में भी हमारा नंबर पड़ सका था, हम भी सुनते रह जाते 4 पाई में। लेकिन गुरु का साथ, हमारे गुरु का हाथ है हमारे सिर के ऊपर, वो उठा देता है रात को, उठो मेरे बच्चों, जागने का समय। और जिस पर नहीं उठा जाता वो अपना भाई भुगती रहे। अमृत वेले में जो उठ गए नाम की कमाई कर लेगा, दुख का कोई मतलब ही नहीं है उसके। आज 3 से 6 बजे के बीच में, वैसे तो महाराज जी ने तो 35 मिनट का ही दिया, वो 3:35 से 4 बजे तक का बहुत करीब टाइम दिया वो तो, वो भी नहीं दे सकते हम गुरु को।
चाहे 10 मिनट बैठा करो अमृत वेले में। श्याम ना जीव सो ना, ये गुरु महाराज देख मैं तो उठ नहीं सकती ना, मैं उठ सकता हूँ, पर आप जो है ना गुरु महाराज ऐसी कृपा कर दो जो कि मैं सुबह अमृत वेले में उठ कर तेरा नाम जप लूँ, बस मेरे पे इसी कृपा करो। ऑटोमेटिक गुरु महाराज जाऊंगे, नू सिर के नीचे हाथ देगा, उठाऊंगा, उठ मेरी बच्ची। फिर है ना गुरु महाराज जी तो उठा देगा, गुरु महाराज जी दोहरा खड़ा रहा, महाराज जी जाडा लग गया, नू भी कहेंगे कि महाराज जी सर्दी लग रही है, उल्टे पैर सो जाओ। और गुरु खड़ा खड़ा देखा जाओ, फिर हंसा गुरु, देख मैं तो उठान भी आ गया और ये फिर भी नहीं। चाहे गुरु दोहरा खड़ा और हंसन लग रहा, देख मैंने तो उठा भी दिया अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को, और ये फिर नुगा महाराज जी का कह रहे महाराज जी ठंड लग रही है, बनी और सो लंदा थोड़े। फिर महाराज जी क्या करेगा, फिर बताओ महाराज जी अपना फिर चल पड़ेगा, बाबा चल बस सो जाए, वो क्या करेगा बताओ। हंसता गुरु खड़ा होगा, वहां खड़ा होगा, चार भाई बैठ के दोहरा, गुरु हंसता है, देख मैंने इतनी मेहनत करी, सुबह मैं आया, सारा जग खावर सोवर, दर्शन नीच जागर हो, एक एक जीव के पास जाता है और उठाता है उसको जाए, और फिर उठा हुआ भी, और फिर वो जड़ में भी खड़ा रहा है, और फिर नुका ना महाराज जी बस आडा लाग रहा है, बस सुन दो थोड़ा और बता। फिर गुरु हंसा जावा खड़ा खड़ा वहां, मांगो गुरु से, ये गुरु महाराज थोड़ा अमृत वेला दे मेरे को। अगर 10 मिनट भी बैठ गए ना आप, सारी जिंदगी सारे दिन की जो है ना एनर्जी 10 मिनट में ऐसी आ जाएगी, अब जमीन पर जो है ना पैर कहीं कहीं टिकेगा आपका, कति थकावट महसूस नहीं होगी। अब जो भक्ति में चल रहे हैं, कई आत्माएं ऐसी बैठी हैं यहाँ जो चल रही हैं, अब कुछ दिन में जो है ना शरीर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा ऐसे, फिर वो आसमान में घूमते दिखाई देगा, वो शरीर ही घूमता दिखाई देगा, उड़ना शुरू हो जाएगा उनका शरीर, ऐसे ऐसे उठना शुरू हो जाएगा शरीर। और जिस दिन नू पता लग गया भैया आत्मा अलग पड़ी या शरीर अलग पड़ा, ऑटोमेटिक संसार से मोह टूट जाएगा उसका। अरे मैं तो कुछ भी नहीं, आत्मा अलग है शरीर अलग है, टूट जाएगा उसका मोह। अभी तक तो ये मोह इसलिए है ना भाई, हमने तो शरीर को देखा, आत्मा को तो हमने ज्ञान ही नहीं हो रहा अभी तक। शरीर का बड़ा हाथ दुख हो जाए, डॉक्टर का चले जाओ, दवाई ले ले, शरीर ना परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसी शरीर के कारण जो है ना बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार। और इस शरीर में भी जो ये दुख आते हैं, ये मन के कारण आते हैं। आत्मा कभी किसी को दुख नहीं देती, आत्मा सच्ची है, साफ है, लेकिन मन जो है ना ये हमारे ऊपर ऐसे ऐसे काम करवा देता है, इस शरीर न भुगतने पड़ते, दुख भुगतने पड़ते हैं इसके, इसी कारण हम बार बार जन्म लेते हैं। इसकी इतनी बात ना सुना करो, सुनो तो अपने जो आत्मा है उसकी बात सुना करो, अंदर से ध्यान करके पुकारो, जगाओ उसको, वो दबी पड़ी है कति। और जिस दिन वो जागना शुरू होगी, नदी में काफी नाव खड़ी है वहां, कोई सी नाव में बैठ ली, पार उतारा हो जाएगा वहां। और जब उसमें बैठेंगे ही नहीं हम, वो नाव तो ऐसे ही खड़ी है, फिर वहां खड़ी रहेगी ना, बैठो भाई, वो तुम बैठे, चलाने वाला तो बैठे है ना वहां। जब तक हम बैठेंगे नहीं, जब पार कैसे होंगे? उठना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, जपना पड़ेगा नाम, उस किश्ती में बैठना पड़ेगा, जब भी वहां जाएंगे हम, जब भी वहां पहुंचेंगे हम, सागर में मिलेंगे हम। एक नदी जो है ना समुद्र में से निकल के, और वो बह रही है, और फिर वो उनका मैं दोबारा अपने उससे मिल लूँ जाके सागर में, और वो फंस गई राजस्थान में जाके, वो थोड़ी ही चला, वो पानी पी जा रही है तो उसका वो आगे ही नहीं सरका नदी, वहां खत्म होगी, उसका धैर्य टूट गया। हमारा क्या है, अरे गुरु के सत्संग में भी आए, नाम भी ले लिया, बीज भी डलवा दिया, फिर उस राजस्थान के जंगल में बढ़ गया, हम जाएगा बताना हमारे पास कुछ है, चले तो है, चल महाराज जी से मिलेंगे, लेकिन उस राजस्थान के उस रेत में ऐसे में बढ़ गए, अब हम सरक ही नहीं रहे आगे में, वहीं खत्म हो जाएंगे हम। इस संसार में जो है ना ऐसे ही खत्म हो जाएंगे हम परमात्मा से नहीं मिल सकते हम।
फिर दोबारा फिर जो हम नहीं इसी जन्म अगले जन्म में जो है ना वहीं से उठाएगा परमात्मा, आ मेरे पास आ। फिर नाम देगा, फिर भक्ति करवाओगे। कोई एक जन्म के थोड़ी लग रहे हो आप महाराज जी के साथ। और ये कारोबार, धंधे, पैसा, ये सब गुरु ने अपने आप देना, अपने आप आएगा सब कुछ, बिना मांगे आएगा। एक सेवक ने नाम लेकर और 100 साल भक्ति कर ली, और उसने इतनी भक्ति करी उसने जो है ना ब्रह्मा का भी के, विष्णु का भी के, और भोले शंकर का भी के, सिंहासन डुला दिया उड़ा कति, इतनी भक्ति कर दी उसने। अब सबसे पहले जो है ना ब्रह्मा आया, यार इस बच्चे ने इतनी भक्ति करी है नाम लेकर, इसने हमारे को भी ला दिया, चल इससे पूछते हैं क्या चाहिए इसको। अब पहले ब्रह्मा आया, कहने लगा भाई इतना 100 साल भक्ति हो गई, करते ना होगा, मांग लेते ना जो कुछ मांगना। उस बच्चे से कहने लगे तना हमारे को भी ला दिया वहां। अब वो बच्चा जो है ना 100 साल में उसको इतना ज्ञान हो गया, पता वो क्या कह रहा है बच्चा ब्रह्मा से। नु बोला आप मेरे को देना चाहते हो? हाँ कहा। नु बोला अपने दौर दोगे, जो मेरी किस्मत में लिखा वो दोगे, मुझे ये बता दे पहले तो। ब्रह्मा से सवाल कर दिया बच्चे ने, भाई अपने दौर दोगा, जो मेरी किस्मत में लिखा वो दोगे? कहने लगा जो तेरी किस्मत में लिखा ना वही मिलेगा। फिर तू क्या देगा भाई, तू क्या देगा? वो तो मेरे को मिलेगा, मैंने इतना सीधक आ गया, मेरे को तो देगा परमात्मा, लिख दिया उसने मेरी किस्मत में, जा मैं नहीं लेता तेरा। जब अपने तो रहता कुछ दे तो मैं ले भी, अरे जो मेरे किस्मत में लिखा वही मैंने मिलेगा, तो मेरे तो लिख रखा पहले परमात्मा ने, भक्ति करवा दी उसने, और मिलेगा मुझे जरूर, जा मुझे जरूरत नहीं है। वो चला गया ब्रह्मा। फिर भोले शंकर आए, कल लगा यार इसी बच्चे का तो जो इतना सीधक वाला बच्चा है उसको तो मैं भी दर्शन कर खाऊं। अब वो आ गया उसके पास, बोले भाई मांग ले जो कुछ मांगना तेने। बोला भाई वही बात है, बता तू अपने दौरे से देगा जो मेरी किस्मत में लिख क्या। उस तभी नु बोला भाई जो तेरी किस्मत में लिख रखा हम वही दे सका। नु बोला भाई तू भी जा, मना जरूरत नहीं है, मेरा तो परमात्मा ने मौज करा कि किसी चीज की कोई कमी नहीं। बोला भी जो उन्होंने बोला यार इतना सीधा किस बच्चे को आम देने लग रहा, यार यू ले नहीं रहा। अरे अपने दौरे से क्या दे रहे हो, जो मेरे बाग में लिखा वो मेरे को दे रहे हो तुम, यू तो मेरे को मिलना मैंने भक्ति कर दी। फिर विष्णु भगवान आया, बोले यार मैं भी दर्शन कर आऊँ उस बच्चे के इतने के। फिर वो आया, उससे भी ऐसे पूछा मांग ले इतना क्या मांगना। उसने उस तभी कह दिया, बोला जी अपने दौरे देवगा जो मेरी किस्मत में लिखा। नु बोला जो तेरी किस्मत में लिखा वो ही देंगे भाई, हम फालतू तो दे नहीं सकते, हम कहाँ से देंगे। नु बोला जा तू। वो तीनों आराम। ये सिदक भक्ति करने से इतना सिदक आ गया उस बच्चे के अंदर, अब उसने इच्छा ही नहीं रही किसी चीज़ की, जो उसके बाग में वो लिखा और वो मिलेगा उसने। ये ज्ञान गुरु ने तो दिया ना, उस इतनी बड़ी बड़ी शक्ति भी उल्टी भेज दी उसने। लेकिन हमारा सिदक नहीं ना, हमारा संतोष। आम तो बड़ा काम नहीं हुआ किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी शाणे दौरा, किसी भगत दौरा, गुरु ने भी छोड़ दिया हम, गुरु ने एक साइड कर देते हम। अरे सिदक उस बच्चे की तरह ले आओ अपने अंदर, जो गुरु ने कर दिया ना वो फाइनल है। आप मन ना टिका करो अपना गुरु से। अगर गुरु के आगे साथ संगत जी बड़े ध्यान से सुन लियो, ये बेच सकते कागज और पेन पे लिख लियो मेरी बात, मैं नहीं बोल रहा, गुरु बोल रहा। अगर आप गुरु के आगे सरेंडर हो गए, झुक गए, तो गुरु आपके आगे आने का खड़ा हो जाएगा। और गुरु आपके आगे आ गया ना, फिर गुरु से आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता, किसी की हिम्मत नहीं, आपके आगे आने का खड़ा हो जाएगा। गुरु आगे कति जो ना ढह जाओ पड़ का कति उसके चरणों में, ले महाराज जी तू ही है जो कुछ है, फिर गुरु आ जाएगा आगे लिखने। और जब गुरु आगे आ गया ना, फिर गुरु से आगे कौन, किसकी ताकत है, किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे सामने आने का खड़ा हो जाएगा।
किसी की भी हिम्मत नहीं है जो गुरु के आगे आने का खड़ा हो जाएगा। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो कि गुरु के आगे आने का खड़ी हो जाएगी और तुम्हारे से जो कट ऑफ कर देगी वो कोई बात, क्योंकि गुरु खड़ा सामने, गुरु खड़ा तुम्हारे आगे। लेकिन हम जो है ना, ये जब तक हमारे अंदर से जो ये चीजें नहीं निकलेंगी ना, हम अंदर से जो है ना गुरु आगे भी सरेंडर नहीं हो रहे। हम गुरु कोई ऐसा काम कर देते हैं, हम देखते ही नहीं, पीछे न लगा गुरु खड़ा कि नहीं खड़ा, और हम कर देते हैं उन कामों को। हमारे अंदर कमी है, गुरु में कोई कमी नहीं, गुरु पूरा है, गुरु में कोई कमी नहीं, कमी हमारे अंदर है। और जिधर गुरु पर ऐसा विश्वास आएगा, हर कदम पर जो है ना तुम्हारे काम जो है ना वो कदे नहीं अटकेंगे, पूरे करेगा कभी। ज्यादा दवाई दुई भी ना खा करो, इतनी गोली खा कर जो है ना आपने जो है ना शरीर में जो है ना तुमने बीमारियां पैदा कर ली। नाम से बढ़ के दवाई है, सब चीजों की दवाई एक नाम है। नाम जपन लग जाओ ऑटोमेटिक जो है ना, ये थारी दवाई भी छूट जाएगी और थारा कर्म भी हो जाएगा बढ़िया। कर्म ही तो बढ़िया नहीं हो रहा ना अभी, नाम ही नहीं तो ना जप रहे अभी। उठता है तड़की मेडिकल स्टोर दिखा, बस लाओ गोली उठा कर लाओ भाई मेरे ये हो रहा वो हो रहा, और तड़की उठता है महाराज जी थे, महाराज जी कर दो मना ठीक, बस इस तक कह दिया करो, दयालु है ये कर देगा। ना खाया करो, कोशिश करा करो नहीं खानी गोली, गुरु पर विश्वास करके। बड़े अच्छे कर्म वाले हो, बड़ी अच्छी आत्मा हो, परमात्मा के साथ जुड़ रही हो, ऐसे जुड़े रहना। आओगे तुम्हारे को भटकाने वाले भी आओगे, कान में बोलने वाले भी आओगे, आएंगे तोड़ने वाले भी आएंगे, लेकिन जिस संगति में बैठोगे ना, अच्छी संगति में बैठोगे तो गुरु की बात सुनोगे या राम की बात सुनोगे या परमात्मा की बात सुनोगे। और जो वैसी संगति में बैठोगे तो वहाँ कोई दारू पीने वाला उसका रंग चढ़ जाएगा, कोई नशा करने वाला उसका रंग चढ़ जाएगा, कोई निंदा चुगली वाला उसके द्वारा बैठने लगे जो उसका रंग चढ़ जाएगा। वहाँ तो बैठना ही नहीं, बैठो तो इसी आत्मा के पास बैठो जो अच्छी बात सुना हुआ, परमात्मा की बात सुना हुआ है। एक आदमी अगर सुबह उठकर अमृत वेले में अगर सुमिरन करने लग जाए ना, अगर घर में जो नेगेटिविटी होती है ना वो उसको भी खत्म कर देता है। पूरे परिवार की। और संगत के अगर जो घर में चरण टिक जाए, आधी तो नेगेटिव वही खत्म हो जाती है। और 5 प्यारे जिसके घर में चरण टेक देंगे वहां तो बोझ को उठा लेते हैं। और एक नाम अमृत वेले में नाम जपने वाला घर में बढ़ जाएगा ना, और वो घर में जिस तरह आप कहते हो बाबा जी एक बार चरण डाल दो, वहां तो रिद्धि सिद्धि काम करेंगे उस घर में। एक बार चरण घुमाते से ही जो ना, अब महाराज जी जिस घर जहाँ चरण टेक देते हैं वहां तीर्थ बन जाता है। और उस घर में चाहे कितनी भी दिक्कत हो, महाराज जी जो ना एक बार चरण ही तो घुमा का है, क्या है वहां रिद्धि सिद्धि काम करने शुरू कर देते हैं। बढ़ ही नहीं सकती वहां कोई चीज ऐसी। अमृत वेले में इतनी ताकत है। कोशिश करा करो नाम जपने। समय बहुत नजदीक लग रहा और बहुत खराब समय आने लग रहा। एक एक सांस का हिसाब किताब होना होगा। पैसे का भी चलो 10 बंद देने लग रहे हैं, लेकिन जो असली 10 बंद है ना वो दो। 24 घंटे में 2.5 घंटे बनते हैं। 10 बंद तो वो चाहिए ना। पैसा भी तो गुरु ने दे रखा, चलो दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। गुरु का
लेकिन यो दसवंध जो है ना, इसका यो अगर दसवंध 2.5 घंटे का तो दे दो ना, जन्म ही बदल जाएंगे। नहीं भी बैठा जावा महाराज जी की त्रिया, गुरु महाराज जी के आगरा खड़े होकर कर लग जाओ भाई, घूमते फिरते कर लो भाई, करो, दो समय दो। और फिर देखो थोड़े दिन के बाद ही जो ना आपके चेहरे पर रूहानियत आ जाएगी। दूसरा आदमी नु कहने लग जाएगा यार ये कितनी भक्ति वाला जीव है। आप अगर ना मारे बोल महाराज अच्छा नहीं है तो एक आधी बार कह दिया करो गुरु महाराज भेज दो माँ सरस्वती ने, भेज दो हमारी जीभ पर बैठ जाएगी। अरे इसके कहीं मैं है ही सब कुछ। अरे माँ सरस्वती हमारी जीभ पर बैठ गई तो हमारी आवाज ही ऐसी प्यारी हो जाएगी, अगर जिससे भी बात करेंगे कितने बढ़िया सेवक है महाराज जी के, कितने बढ़िया सेवक है ये महाराज जी के, हमारे गुरु को बढ़ियाई गई है। अरे हम कोई भी गलत बोल देंगे तो वह बात भी गुरु भाव है। ये कैसी सेवक है गुरु के, बात गुरु बाती है। ऐसी बात ना करियो किसी से जो बात गुरु भाव है, ऐसा प्रेम करो किसी से जो बात गुरु की बढ़ियाई भाव है। और जब ऐसी बातें आ जाती है ना, गुरु के पास जो कमाई होती है ना, वो गुरु जो है ना उस सेवक को देता, फिर खुश होकर बांटता फिर वो। अब गुरु महाराज जी जो नाम जपते हैं वो अपनी कमाई जो है ना उस सेवकों में बांटते हैं। और जब सेवकों को जो मान और सम्मान और जो बड़ाई मिलती है वो उससे गुरु खुश होता है, क्योंकि अपने खजाने से उसने दिया और वो उससे सेवकों में जा गए। और फिर उस सेवक संगत उसको इतना प्यार करे, इतनी मान सम्मान दे, वो किसकी बढ़ाई है? वो गुरु की तो है। और गुरु खुश होता है। फिर देख मैंने जो है ना अपना बच्चा ऐसा बनाकर भेजा, संगत में जो गया और माँ संगतों के साथ ऐसी बात करी, उसका इतना मान सम्मान और इतना प्यार से बोलता वो। अब मेरे तक भी जो है ना संगत के ये बताती है वो इतना बढ़िया सेवक है जी, वो इतना बढ़िया बच्चा आपका, तो गुरु खुश होता है इससे। और एक बच्चा ऐसा महाराज जी की संगत में उससे उसकी कंप्लेंट जाती है महाराज जी के पास, उससे क्या महाराज जी का दिल दुखता है। यार मेरा बच्चा दास परिवार में ऐसा बच्चा हो गया जो शिकायत मेरे पास ले, बापू के पास शिकायत लेकर जाऊंगे, और उसके बच्चे उससे खुश थोड़ी होगा महाराज जी पे, नहीं होगा। ऐसे काम कभी ना करना। एक इस क्रोध को खत्म करना, बस ये दो शक्ति हमारे शरीर के अंदर जो ना गुप्त रूप में बैठी हुई है, क्रोध और काम वासना। ये नू नहीं पता किस टाइम हमारे शरीर में 1 मिनट में जो है ना शरीर का विनाश कर देते हैं। छुपे हुए रिश्ते में बहुत ही गुप्त शक्तियां आई हैं। 100 साल जिसने तप कर लिया ना, उनकी भक्ति खंडित करवा दी क्रोध ने। इनका बहुत ध्यान रखना जरूरी। जब हम ऊपर न चढ़ते हैं ना, जब ये चीज ये दो शक्ति लेकर काम नहीं, फिर क्रोध की और काम वासना, इनको जो होना संभालना हम तो संभाल भी नहीं सकते। गुरु के समर्पण कर दो, गुरु महाराज जी हमने नहीं, मेरा देख, आपने संभालना हमारे को, इनको भी आपने देखना। बस हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम। अपने आप पर करा करावा है और अपने सेवक को दे बढ़ियाई, अपने आप करा करावा ये जो भी कुछ करावा परमात्मा। सेवक तो कुछ कर ही नहीं सकता और ना कुछ करने के लायक है। जो करावा गुरु करावा, अपने आप ही करा। आप यहाँ आए हो, सत्संग में आए हो, कोई आप अगर जिस दिन भी नू सोच लिया ना अपना मैं सत्संग में आया हूं या मैं सत्संग में आई हूं, उसी दिन परीक्षा शुरू हो जाएगी आपकी। तू सत्संग में आई है, जा अगली बार आने का दिखाइए सत्संग में, तो अल्ले वहीं रोक देगा, अहंकार आ जाएगा। अहंकार आ गया ना, महाराज जी मैं नहीं आया, आपने बुलाया। गुरु बुलाता जब हम सत्संग में आते हैं, इसके बुलाए बगैर तो हम भी नहीं आते। अब जिसको बुलाना था उसने बुला लिया, और जो घरा बिठाने थे वो घरा ही बैठ गया। बैठे रहो, सत्संग तो फिर भी होगा। एक संगत का जीव आ जाएगा ना, जब भी सत्संग नहीं रुक सकता, लेकिन समय निकलने के बाद वो जीव पछताओगे। आप बड़ी भाग्यवान आत्मा हो
गुरु का सत्संग कभी भी नहीं छोड़ रहा। चाहे आप थोड़ा टाइम दो, अरे एक अमृत वेले में जो है ना उठ कर जो है ना, चाहे आप 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, बैठा करो। एक दिन नहीं बैठा जाओगा, 2 दिन नहीं बैठा जाओगा, 3 दिन नहीं, फिर गुरु दयालु है। गुरु संत हमेशा दयालु होता है, इसका हृदय इतना कठोर नहीं होता, ये दयालु होता है। महाराज त्रिलोचन दास पता है, दुनिया जेब में पीछे रखा है, और आज तक इसने अपनी हाथ जेब में कदे हाथ में पीछे नहीं पकड़ता। इसका दुख पता कब होता है? उनका जब दूसरे के पास चवन नहीं हो ना, जब मेरा दुख होता है, मेरा सेवक जो है ना परेशान होता है, जब मेरा दुख होता है। और जिसके पास पैसा वो उससे तो मैं दुखी होता ही नहीं, उसको तो दे दिया गुरु महाराज जी ने। लेकिन दुख इस चीज का आता है, मेरे बच्चे जब दुखी होते हैं वहां दुखी होता है महाराज जी। फिर महाराज जी से कहता है, महाराज जी यो भी तो तेरा बच्चा दे दो, इसने इसको भी दे दो। वहां फिर जो है ना महाराज जी से कह कर वो काम करवा देता है, और दे रहा है ऐसे ही। और कदे आज तक ही पैसा नहीं पकड़ते हाथ में, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं गुरु। और हमने जिंगा भी मिल जाए बस जेब भरता, मतलब हमने माँ से भी मिल जाए, मम्मी से मिल जाए, पापा से मिल जाए, किसी यारी दोस्ती से मिल जाए, हजम। अरे गुरु से कुछ तो सीखो कम से कम। एक गुरु महाराज जी है, कति क्लियर कट दिखा रहा महाराज जी, कभी किसी के पैसे नहीं पकड़ता। और कोई दो भी देता है तो उनको कभी जी जो है ना उस पैसे को यूज नहीं करते, सारा पैसा संगत पर लग जाता है वहां। आराम अपने ऊपर चला ले, उन पीछे आराम। गुरु का भी दसवंध खा जाते हैं हम, गुरु की सेवा भी खा जाते हैं हम। क्या गुरु देखता नहीं फिर उसको? हर सांस का हिसाब किताब है गुरु के पास। अगर एक सांस में भी हमने जो है ना किसी के प्रति नु सोच लिया ना, वो बंदा ऐसा है, वो भी है ना गुरु को पता लग जाएगा कहाँ इसने ये सोचा, क्योंकि अंतर्यामी इसलिए कहा गुरु महाराज जी को। कभी भी ऐसी बात मत सोचना, किसी के भी कोई प्रति हो, सरबद्दा वाला मांगा इसने परमात्मा ने। ऐसा संत भी नहीं मिलना, ऐसा परमात्मा भी नहीं मिलना जो सुबह उठते ही जो ना दूसरे का भला मांगे। और जब हम दूसरे का भला करेंगे तो परमात्मा हमारा अपने आप ही कर देगा। फिर कितनी बड़ा, कितना गहरा शब्द है ये सरबद्दा वाला। बहुत ताकत है इस नाम में भी, ये भी पार लगा देता है। लेकिन जीभ के ऊपर होना चाहिए। सो नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी